तो इससे प्रीवियस सेशन में हमने कवर किया था गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने पढ़ा था कुछ स्टेजेस के बारे में, टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टेजेस के बारे में, कि कैसे टेम्पल स्टेजेस के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ा था और फ्रॉम फर्स्ट सिंपल आर्किटेक्चर से लेके वो मॉडर्नाइज्ड कैसे हुआ था उसके बारे में हमने जाना था। आज हम उन्हीं टेम्पल्स के कुछ और स्टाइल के बारे में जानेंगे कि वो स्टाइल कैसे निर्माण हुआ था। तो इन्हीं स्टाइल के बेस पे हमने इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न पार्ट से। जो नॉर्दर्न पार्ट था उसमें जो मोस्टली टेम्पल्स थे वो नागरा स्टाइल को फॉलो करते थे। तो आज हम नागरा स्टाइल के बारे में ही पढ़ेंगे। जो डेवलप हुआ था अराउंड 5th सेंचुरी एडी में, नॉर्थ रीजन में। अब कुछ इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या अलग देखने को मिला हमें टेम्पल्स में। यहां पर फॉर्मेशन हमें मिली है मंडप की। मंडप असेंबली हॉल या वेटिंग एरिया, जहां पर गर्भगृह में भगवान के मंदिर में जाने से पहले लोग वेट करते थे या बैठते थे। प्रदक्षिणा पथ, अब प्रदक्षिणा पथ होता है जहां पर लोग भगवान की परिक्रमा करते थे, और यहां पर गर्भगृह मिला है। गर्भगृह जिसे हम सेंक्टम सेंक्टोरम भी कहते हैं। सेंक्टम सेंक्टोरम जहां भगवान की आइडल रखी जाती थी। गर्भगृह के बाहर आइडल होती थी, या तो मदर गॉडेसेस की, या आइडल मिली हैं मदर गंगा की, मदर यमुना की। गंगा और यमुना ही क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न रीजन की बहुत फेमस रिवर हैं। तो यहाँ पर आइडल गर्भगृह के बाहर मिली हैं मदर गॉडेसेस की, गंगा रिवर और यमुना रिवर की। यहाँ पर कोई भी वाटर टैंक या वाटर रिजर्वॉयर की फैसिलिटी नहीं थी। वाटर टैंक, वाटर रिजर्वॉयर जहां पर पानी स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज के लिए, और पोर्टिको ऑन पिलर्स। पोर्टिको क्या होता है? पोर्टिको होता है जब पिलर्स के ऊपर रूफ, मंदिर का एंट्रेंस टिका हुआ होता है, तो उस एरिया को या उस रीजन को पोर्टिको कहा जाता था। अब हमने देखा था कि मंदिर के ऊपर शिखर फॉर्मेशन स्टेज 3rd से स्टार्ट हो गई थी। तो अब ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी शिखर मिलेंगे। तो जो शिखर थे हर मंदिर में या कुछ मंदिर में कुछ अलग टाइप के मिलते थे, कुछ अलग टाइप के मिलते थे। तो हम इसी के अंदर कुछ टाइप के शिखर्स के बारे में भी जान लेंगे। लेटिना, जिसे रेखा प्रसाद भी कहते हैं, परसाना, और वल्लभी, जिसे वैगॉन, वैल्यूएटेड, वॉल्टेड रूफ के नाम से भी जानते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस था वो जान लेते हैं। जो लेटिना शिखर था उसका जो बेस था वो स्क्वायर फॉर्मेशन में था, और जो ऊपर वॉल्स थी वो कर्व में जाके ऊपर की तरफ मिलती थी एक सिंगल पॉइंट पे। कुछ इस टाइप से शिखर की फॉर्मेशन हुआ करती थी। ये सबसे ओल्डेस्ट शिखर है, और जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ओडिशा और जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी ओडिशा। अब जानते हैं परमाहा शिखर के बारे में। यहाँ पर जो शिखर होते थे ये शॉर्ट हाइट होते थे, पर इनका जो बेस था वो बहुत चौड़ा हुआ करता था। बेस चौड़ा, और ये ऊपर की तरफ एक स्लोप कर्व्ड में थे, कुछ इस टाइप से शिखर की फॉर्मेशन होती थी, जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जगन्नाथ श्रीमोनी टेम्पल ऑफ गुजरात।
अब जान लेते हैं वल्लभी या वैगन वॉल्टेड रूफ के बारे में। इसमें जो बेस था वो रेक्टेंगल शेप में होता था और इसके ऊपर वॉल्टेड कर्व्ड होते थे। वॉल्टेड कर्व मतलब आंख की शेप में जब कर्व्स बनाए जाते हैं, कुछ इस टाइप से। ये मोस्टली जैन टेम्पल्स में पाए जाते हैं और ये सब बाकी शिखर के कंपेरेटिवली कम होते हैं। सबसे ज्यादा हमें मंदिर में शिखर देखने को मिले हैं वो लेटिना और परसाना शिखर थे। अब इन शिखर के ऊपर एक हॉरिजेंटल डिस्क लाइक फॉर्मेशन थी जिसे अम्लक कहते थे। कुछ इस टाइप से, जैसे ये शिखर है मान लीजिए और इसके ऊपर ये हॉरिजेंटल डिस्क लाइक फॉर्मेशन होती थी और इसी डिस्क के ऊपर एक स्पेरिकल शेप होती थी जिसे कलश कहते थे और ये अम्लक। ये दो वो फीचर्स थे जो हमें बाकी स्टेज में हमने नहीं जाने थे। कलश और इसमें मंदिर जो था वो किसी भी तरीके की बाउंड्री वॉल से कनेक्टेड नहीं था, ना उसमें किसी भी तरीके का गेटवे था। अब ये तो हमने जान लिया पूरा कि मंदिर में अंदर क्या क्या चीज की फैसिलिटीज थी, उनका स्टाइल क्या होता था। अब मंदिर के ग्राउंड प्लान के बारे में जान लेते हैं। ग्राउंड प्लान या राठास, यहां पर मोस्टली 3 टाइप के ग्राउंड प्लान मिले हैं। त्रिराठा, पंचराठा और सप्तराठा। इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, त्रि यानी 3, पंच 5 और सप्त यानी 5। इनका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से था, जैसे ये एंट्रेंस हो गया और कॉर्नर 1, कुछ इस टाइप से इनका फॉर्मेशन हुआ करता था। अगर किसी मंदिर में 3 कॉर्नर होंगे तो वो त्रिराठा, और वहीं अगर मंदिर में 5 कॉर्नर होते थे तो पंचराठा और 7 कॉर्नर होते थे तो सप्तराठा। यहाँ पर डिटीज होती थी इन कॉर्नर्स पर। तो ये था मंदिर का ग्राउंड प्लान। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हमारे थॉट्स सेम होंगे या हर किसी के थॉट्स सेम होते हैं, सबके थॉट्स डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्कूल इमर्ज हुए जिन्होंने ये कहा कि नागर स्कूल जो कह रहा है, जो उसका स्टाइल है वो एकदम सही है, पर हम चाहते हैं कि अपनी कुछ स्टाइल इनोवेट करें। हम कुछ ऐसे स्टाइल्स चाहते हैं जो नागर स्कूल तो हो इंक्लूडेड होगा ही उसमें, पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं उसमें। तो अब कुछ चेंजेस की वजह से उन्हें एकदम अलग स्टाइल तो बोल नहीं देंगे, जैसे अगर हमारे थॉट्स किसी से मिलते नहीं है तो उसे अलग तो कर नहीं देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए कि जो हमारी भी थॉट्स रखे और उसके भी थॉट्स रखे। तो इसलिए ही कुछ सब स्कूल्स बने थे इस नागर स्टाइल में, जो जिनके थॉट्स तो अलग थे, मतलब जिनका प्लान थोड़ा बहुत नागर स्टाइल से अलग था, बट बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट इसके फीचर्स नागर स्टाइल से ही मिलते थे। अब जानते हैं सब स्कूल्स के, अब उन्हीं सब स्कूल्स के बारे में जानेंगे। ओडिशा स्कूल, यहाँ पर स्कूल का मतलब वो नहीं है जहां हम एडमिशन लेते हैं या जहां बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल का मतलब अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो एक ही टाइप की चीज़ों को बनाते हैं। अब ओडिशा स्कूल के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा स्कूल डेवलप्ड हुआ था बाय कलिंग किंग डायनेस्टी के टाइम पे, और यहाँ के जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ये था कि यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ था
और प्रदक्षिणा पथ के साथ साथ मंडप भी था, जो कि हमने नागर स्कूल में भी देखा। बट डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि यहाँ पर कोई पिलर्स नहीं होते थे, आयरन ग्रिड्स का यूज होता था। मतलब आयरन की बीम्स का यूज होता था रूफ को टिकाने के लिए। मतलब यहाँ पर कोई भी पोर्टिको फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। और जो शिखर था उसका नाम चेंज करके रेखा ड्यूअल कर दिया गया था। शिखर known as रेखा ड्यूअल, और मंडप was known as जगमोहन। यहां पर लोगों ने अपने रीजन के हिसाब से ही इनका नाम चेंज कर दिया था। जो वॉल्स थी वो एक्सटर्नल वॉल्स जो थी वो डेकोरेटेड होती थी कार्विंग से, बट जो इंटरनल वॉल थी वो एकदम प्लेन थी, उन पे कोई भी डिजाइनिंग नहीं था। अब इसके अगर हम देखें यहाँ पर फॉर्मेशन तो कुछ इस टाइप से था। मंदिर का गर्भगृह जहां पर डिटी की फॉर्मेशन थी, मंडप, और इसके ऊपर शिखर, तो ये वाला रीजन तो रेखा ड्यूअल के नाम से जाना जाता था। यहां पर ये कलश और अमलक एंड मंडप को जगमोहन, ये चीजें तो वही सेम थी बट इनके नाम चेंज कर दिए गए थे। ये गर्भगृह, कुछ इस टाइप से मंदिर की फॉर्मेशन हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो मंदिर थे वो कवर्ड थे बाउंड्री वॉल्स से, कि मंदिर के चारों तरफ बाउंड्रीज बनानी स्टार्ट कर दी गई थी। अब जानते हैं दूसरे सब स्कूल के बारे में। खजुराहो स्कूल के बारे में, जो बना था चंदेल किंग या चंदेल रूलर के टाइम पीरियड में। खजुराहो नाम ही इसलिए लिया गया क्योंकि उनकी कैपिटल भी खजुराहो थी, जहाँ पर एग्जाम्पल्स मिले हैं बहुत से इस टाइप के, बहुत से खजुराहो स्कूल से उनके आइडियाज लेके टेम्पल्स बने हैं वहाँ से। तो अब इस टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस था? इसमें यह था कि जो वॉल्स थी वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से डेकोरेटेड हुआ करती थी बाय कार्विंग एंड स्कल्पचर्स। जो इसके स्कल्पचर्स थे वो थे मोस्टली थीम पे कामासूत्र टेम्पल ऑफ वत्सायना कामासूत्र टेम्पल्स के थीम से रिलेटेड थी। और यहाँ पर हमें फॉर्मेशन तीन मेन एरिया कह लो या तीन जो मेन इसके रीजन थे मंदिर के, उसकी फॉर्मेशन मिली है, जो था गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। कुछ इस टाइप से गर्भगृह, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती थी जिसे अंतराल कहते थे, मंडप और अर्धमंडप। अंतराल, अर्धमंडप, मंडप।
जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती गई थी तो जिसलिए लोग कंफर्टेबली मंदिर में आ सके बिना किसी धक्का मुक्की के, तो इसलिए अर्धमंडप की भी फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी गई थी। तो ये और अंतराल जो होता था, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला है यहाँ पर मंदिर में, जो अलग करता था गर्भगृह को मंदिर के और बाकी पार्ट से। और इसमें जो हमें फॉर्मेशन देखने को मिली है वो थे डेकोरेटेड गेटवेज की। जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो। तो अब हम तीसरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। सोलंकी स्कूल की तरफ। सोलंकी स्कूल में यहाँ पर अब तक तो कहीं भी हमने वाटर टैंक के बारे में या वाटर रिजर्वायर के बारे में नहीं देखा था, पर यहाँ पर एक स्टेप टैंक का बिल्टअप स्टार्ट हो गया था जिसे सूर्यकुंड कहते थे। स्टेप टैंक नोन एज सूर्यकुंड। जो मंदिर था वो फेस करता था ईस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट ही क्यों? ईस्ट की तरफ से सनराइज होता है, तो ये चाहते थे कि जो पहली किरण है, कुछ मंदिर इस तरीके से डेवलप किए गए हैं कि जो सूर्य की पहली किरण वो आके मंदिर पे पड़े। इनका जो वॉल्स थी वो डिवॉइड ऑफ डेकोरेशन थी। डेकोरेशन और ये जितने भी सारे मंदिर थे ये एक ही टाइप का पंचायतन स्टाइल को फॉलो करते थे। अगर कहीं भी नॉर्थ में पूछा जाए कि, या अब आगे कहीं भी टेम्पल आर्किटेक्चर में पूछा जाए कि क्या क्वेश्चन में कि क्या मंदिर पंचायतन स्टाइल को फॉलो करते थे नागर स्टाइल में या उड़ीसा स्कूल में, तो आप आंख बंद करके टिक लगा सकते हैं कि हाँ पंचायतन स्टाइल को फॉलो करते थे, क्योंकि इसमें ये मोस्ट प्रोमिनेंट और ये एक कॉमन फीचर था हर एक स्कूल का और हर एक स्टाइल का। तो गिविंग दिस टॉपिक अ क्लोजर, हम इसके बारे में एक मोस्ट करंट में और मोस्ट फेमस टेम्पल के बारे में भी जान लेते हैं, राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर फॉलो करता है नागर स्टाइल को। नागर स्टाइल, अब कैसे पता चला हमें कि वो नागर स्टाइल है? वहां पर गर्भगृह है जहां राम जी की आइडल है, शिखर है, शिखर के ऊपर अम्लक फॉर्मेशन, कलश की फॉर्मेशन देखने को मिली है, मंडप की फॉर्मेशन देखने को मिली है, और पंचायतन स्टाइल। पंचायतन स्टाइल में जो मेन मंदिर है, पंचायतन स्टाइल जो कुछ इस टाइप से होता है, मेन मंदिर और उसके चारों तरफ उसके सब्सिडरी श्राइन्स, कुछ इस टाइप से ये पंचायतन स्टाइल होता है। तो राम मंदिर में भी पंचायतन स्टाइल को फॉलो किया गया है, जिसमें एक श्राइन है महर्षि वाल्मीकि का जिन्होंने रामायण कंपोज की थी, माता शबरी का जिन्होंने अपनी डिवोशन से और हॉस्पिटैलिटी से शो किया था अपना प्यार राम जी को, लक्ष्मण जी को, और बाकी जैसे महर्षि अगस्त्य की श्राइन है जिन्होंने एसोसिएट किया था राम जी को साउदर्न रीजन में, और भी बाकी मतलब ये श्राइन शो करते हैं कि ये सब सराउंडेड है मेन टेम्पल जहाँ पर राम जी की आइडल है, उन्हीं की स्टोरी से रिलेटेड ये श्राइन्स थे। तो आज हमने पूरा अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर पार्ट 3 के साथ ही। अब आप कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो खड़े होकर आराम से बोल सकते हैं कि कौन सा पार्ट शिखर है, कौन सा गर्भगृह है, ये अम्लक होता है। तो अब आपको अगर कहीं विजिट करते हैं मंदिर में तो उसे आराम से नोटिस कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपको डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। तो आज के बारे में बस इतना ही। हमने नॉर्थ रीजन यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, अब हम पढ़ेंगे साउथ रीजन के बारे में नेक्स्ट क्लास में।